तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म जो है उसके उर्दू मीनिंग क्या होते हैं और उस उर्दू वर्ड के रूट वर्ड क्या होते हैं। मतलब असल में हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं और ये हम लोग का ज़बान को स्ट्रॉन्ग करता है, ये हम लोग का वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, मतलब किसी भी ज़बान को सीखने के लिए आपको उसका वोकेबलरी ज़्यादा रहनी चाहिए और यानी उसका मॉर्फोलॉजी आनी चाहिए कि वो अल्फाज जो है वो किस तरीके से बने हैं। ठीक है, या उस अल्फाज का रूट वर्ड क्या है जिसको मसदर कहते हैं। ठीक, तो और दूसरा ये है कि उस ज़बान के टेंस आनी चाहिए। ठीक, ज़माना, किस ज़माने में कोई बात हो रही, मैंने आम खाया, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब हो गया हम लोग का ज़माना। और तीसरा है कि आपको उसका ग्रामर रहना चाहिए कि वो उसको लिखने का तरीका क्या है। टेंस में ही वो आ जाती है स्ट्रक्चर ग्रामर की। ठीक है, और चौथा हो गया कि लहजा, मतलब वो इंग्लिश या उर्दू वो किस किस मौके पे कैसा कैसा लहजा इख्तियार करके वो अपने आप को ज़ाहिर करती है। ठीक है, पहलू जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्रिज्म का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। तो ये डेफिनेशन बस इसीलिए है कि जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ ले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ इसको, लेकिन हम लोग का मेन जो मुद्दा समझने का है वो ये नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग उर्दू मीनिंग देखेंगे और उस उर्दू मीनिंग को रूट वर्ड देखेंगे। ठीक है, तो पहले है प्रिज्म इज़ ए पॉलीहेड्रोन। पॉली कहते हैं मैनी, हेड्रोन कहते हैं सरफेस को, माने मैनी सरफेस। जैसे देखोगे आप इसको तो ये इस तरह भी एक इसका सरफेस है, इस तरह भी एक सरफेस है, इधर भी एक सरफेस है, तो इसका ये हर तरफ जो है वो सरफेस है। ठीक है, तो मैनी सरफेस जिसको पॉलीहेड्रोन, मतलब ये भी एक पॉलीहेड्रोन में ही आता है। जो पॉलीहेड्रोन कई शेप वाले से सेट होते हैं। ठीक है, पॉलीहेड्रोन के अंदर कई सारे शेप आते हैं जिनका बहुत सारा सरफेस होता है। तो विथ टू कन्ग्रुएंट एंड पैरेलल फेसेस हुज लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम्स। ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिवाइस हैविंग ए ट्रायंगुलर शेप एंड मेड ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज यूज्ड टू डेविएट ए बीम और इन्वर्ट एन इमेज। ठीक है, यूज टू यानी इस्तेमाल, डेविएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस चीज़ को। ठीक है, प्रिज्म को यानी। तो ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है इसका ओरिजिन क्या है, मतलब ये वर्ड आया किससे, तो ये ग्रीक से आया है। इसका है प्रिजन। प्रिजन यानी होता है टू सॉ। सॉ कहते हैं कुल्हाड़ी को और टू सॉ यानी काटना, कुल्हाड़ी से काटना, आरी से काटना। फिर यही जा कर के ग्रीक में हो गया प्रिज्मा यानी थिंग सॉन, माने कोई कटी हुई चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये लैटिन में जाके हो गया प्रिज्म। ठीक है, और इसी को ही इंग्लिश में हम लोग आज प्रिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रिज्म जो है वो एक एन ऑप्टिकल प्रिज्म इज़ ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट विथ फ्लैट पॉलिश्ड सरफेसेस दैट आर डिजाइंड टू रिफ्रैक्ट लाइट। लाइट को मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रिज्म को। ठीक है, द वर्ड प्रिज्म refers to the shape of a particular set of polyhedra। पॉलीहेड्रॉन का ही प्लूरल है पॉलीहेड्रा। ठीक है, यानी पॉली माने मैनी, हेड्रा माने सरफेसेस, मैनी सरफेसेस, एंड इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ ग्लास। ये जो प्रिज्म है ये इस नाम के अंदर एक शेप आती है। अब वो शेप किस चीज़ की बनी हुई है ये डिफाइन नहीं होता। ठीक है, कि वो ग्लास की है, इसलिए ग्लास से रिलेटेड नहीं है ये प्रिज्म। लेकिन आज इसको ग्लास से रिलेटेड मीनिंग में आ गया है, लेकिन ओरिजिनल मीनिंग इसका ये शेप से आता है। ठीक है, पार्टिकुलरली मतलब ख़ास तौर पर। नेक्स्ट है द वर्ड प्रिज्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रिज्मा विच मीन्स समथिंग सॉर्ड, ये समथिंग सॉर्ड। ठीक है, द वर्ड इज़ यूज्ड यानी प्रिज्म जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टू रिफ़र टू द ट्रायंगुलर शेप ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लास। एक मखसूस किस्म का ग्लास शीशा होता है और जिसका ट्रायंगुलर शेप होता है। आज उस चीज़ को प्रिज्म से मुराद लिया जाता है। ठीक है, प्रिज्म का मुराद लिया जाता है वो शीशे से बना हुआ ट्रायंगुलर वाला चीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिज्म का जो है वो सरफेस होता है और सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। ठीक है, माने इसका आप सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया में भी एक आता है लैटरल सरफेस एरिया, दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रिज्म का शेप्स है, यानी हम बोले ना कि नॉर्मली जो ट्रायंगुलर
ट्रायंगल का जो प्रिज्म होता है वो हम लोग ये जानते हैं, लेकिन प्रिज्म इतने सारे शेप में प्रिज्म वो बन सकता है। अगर इसी शेप को अगर शीशा में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, ग्लास में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो प्रिज्म का काम करने लगेगा। तो ये सारा हो गया हम लोग का प्रिज्म का शेप्स, यानी प्रिज्म का आकार, मंशूर का आकार। प्रिज्म उर्दू में कहते हैं मंशूर को, ठीक है। नेक्स्ट ये है एग्जांपल्स ऑफ प्रिज्म, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रिज्म का शेप का नज़र रहता है कोई चीज़, तो आप इन सब को देख सकते हैं। इन सब का जो शेप है वो एक तरीके से अगर इसको ग्लास का कर दिया जाए तो ये सब प्रिज्म बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का शेप, ये टेंट हो गया, एक आइस क्यूब हो गया, तो यहाँ पे सब दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हनी कॉम्ब भी आता है इसमें, ये वाला, इसका भी जो रहता है 5 रहता है, तो ये भी एक तरीके से प्रिज्म का काम कर सकता है। हाँ, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं उर्दू मीनिंग। प्रिज्म जो है हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू में अगर हम मीनिंग देखेंगे अगर इसको समझने के लिए, तो उर्दू में इसका जितना मीनिंग हो सकता था मैं यहाँ पे इसको लिख चुका हूँ यहाँ पीपीटी में, ठीक है। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। मंशूर और मौशूर दोई, तीसरा है मखरूत मुस्तवी, या शीशे से बना हुआ मंशूर की शक्ल का जेवर, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक कसीर सुतूह मुजस्सम, जिसके कोने या सिरे एक दूसरे से मुशाबे होते हैं। कोने कहते हैं कॉर्नर्स को, सिरे कहते हैं एंड्स को, यानी एक कसीर सुतूह, कसीर कहते हैं ज़्यादा को, सुतूह कहते हैं सतह को, सरफेस को, मतलब मैनी सरफेस, ठीक है। तो जिसके कोने या सिरे एक दूसरे से मुशाबे होते हैं यानी आइडेंटिकल होते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक लाइन है, बेस है, और इसका एक सिरा ये एंड है, एक सिरा ये एंड है, और इसके कोने एक दूसरे से मुशाबे होते हैं। तो अगर हम तीनों का कोना देखेंगे ये ट्रायंगुलर शेप का, तो एक दूसरे का आइडेंटिकल है, सेम एंगल पे है सब, ठीक। इसलिए कहा जा रहा है पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और इसको कहा जाता है एक कसीर सुतूह, यानी ये एक पॉलीहेड्रॉन है। पॉली माने मैनी, हेड्रॉन यानी सरफेस, ठीक है। फिगर हुज कॉर्नर्स और एंड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हो गया हम लोग का प्रिज्म। और असल में अब देखते हैं कसीर सुतूह, ये वर्ड जो है, ये कसीर और सुतूह कैसे बना है, इसका रूट वर्ड क्या है, ठीक है। तो असल में ये सुतूह जो है, इसका रूट वर्ड है सतहा, सतहा यस्तहु, और इससे नाउन बन गया सतह, और इसी नाउन का ये प्लूरल है सुतूह, और इसी में प्लस को ऐड कर दिए तो ये हो गया असुतूह। तो आपको समझ में आ गया कि ये असुतूह कैसे पहुंचा यहाँ तक, ये इतना सारा फेज़ इसको लगा है यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। और ये जो कसीर है, कसीर, तो कसीर जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो बना है ये वर्ब से बना है। कसरा यकसुरु, ये दोनों वर्ब है, और ये दोनों भी ऊपर में वर्ब था, ठीक है। बस ये दोनों V2 है और ये दोनों V1 है, बस इतना याद रखना है। यानी इसका ट्रांसलेशन पास्ट में होता है, जिसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट कहते हैं। जैसे कसरा यानी उसने ज़्यादा किया, ठीक है, नंबर में ज़्यादा किया या क्वांटिटी में ज़्यादा किया, लेकिन किया, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है, V2 का मीनिंग देगा। तो ये जो कसीर वर्ड है ये कसरा यकसुरु से बना है, और इसी वर्ब से ये एडजेक्टिव बना, और इसी का ही ये अक्सर सुपरलेटिव डिग्री है। यानी ये कसीर जो है अगर इंग्लिश में देखेंगे तो ये मच हो गया, ठीक है, मच के जगह पे ये बैठ गया कसीर, और अक्सर मोर हो गया, और अक्सर मोस्ट हो गया। मतलब मोर और मोस्ट इंग्लिश में तो अलग अलग है, मोर और मोस्ट, लेकिन अरबिक में अक्सर और मोर और मोस्ट दोनों सेम ही है। तो ये दोनों यहाँ बैठ जाएगा और ये एक यहाँ बैठ जाएगा। जिस तरीके से गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, गुड माने अच्छा, बेटर माने अच्छे से अच्छा, और बेस्ट यानी सब अच्छे में से सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये वर्ड भी हम लोग को समझ में आ गया कि ये बेसिक लेवल का एडजेक्टिव है। इस वर्ब से ये एडजेक्टिव बन गया, और इसी का ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, यानी ये वाला जिसको हम लोग कहते हैं, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री। ये वाला पॉजिटिव है जो नॉर्मल रहता है, जो बेस फॉर्म रहता है किसी भी एडजेक्टिव का। तो ये हो गया हम लोग का प्रिज्म। अब हम लोग देखते हैं मंशूर, मंशूर दोई, मखरूत, मुस्तवी, ये चारों का हम लोग रूट वर्ड देखेंगे, क्योंकि इसका देख चुके अब। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये वर्ड था मंशूर, ठीक है। प्रिज्म का पहला वर्ड हम लोग का था मंशूर। मंशूर माने होता है पब्लिश्ड या
इशूड, पब्लिश्ड यानी शाया किया हुआ, ठीक है। और तो ये पैसिव पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इसका जो रूट वर्ड है मंशूर का, इसका रूट वर्ड है नू शिनरे, नशरा यंशुरू, ये दोनों भी वर्ब है, ये V2 है और ये V1 है, ठीक। तो नशरा यंशुरू इसका मीनिंग होता है टू स्प्रेड आउट, फैलाना, बिखेरना, मुंतशिर हो जाना। माने प्रिज्म यानी मंशूर से जब रोशनी की लाइट होके गुजरती है तो वो फैल जाती है, बिखर जाती है 7 रंगों में, उसी को कहा जा रहा है टू स्प्रेड आउट। नेक्स्ट है टू अनरोल, यानी जाहिर करना, खोलना, उधेड़ना, खोल देना, जैसे किसी लिपटी हुई चीज़ को। यानी एक रोशनी की किरण है, वो वाइट लाइट, जिसमें सारे रंग जो है वो लिपटे हुए रहते हैं या उसी के अंदर छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। तो मंशूर क्या काम करता है, मंशूर यानी प्रिज्म क्या काम करता है, उसको जाहिर कर देता है। वो नज़र नहीं आते लेकिन उसको शो करने लगता है कि देखिए आप, ये 7 रंगों से मिलके बनी थी ये एक लाइट, ठीक है। या उसको खोल देता है एक तरीके से, इसको हम लोग कहते हैं टू अनरोल, ठीक। नेक्स्ट है टू एग्जिबिट, टू एग्जिबिट, टू एग्जिबिट कहते हैं मुनकशिफ करना। मुनकशिफ, कशफा माने होता है खोलना, मुनकशिफ करना यानी खोलना, ओपन करना। दिखला देना यानी वही सामने जाहिर कर देना, बतला देना यानी आपको इन्फॉर्मेशन दे देना कि देखो ये 7 रंगों से मिलके बनी है ये लाइट। तो प्रिज्म का यही काम है कि वो लाइट को काट देती है या तोड़ देती है या खोल देती है, ये जाहिर कर देती है या बिखेर देती है 7 रंगों में, ठीक है। प्रगट करना यानी सडनली कोई चीज़ जाहिर हो जाना को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, रोशनी एक लाइट गुजरती है प्रिज्म से यानी मंशूर से, और वो सडनली 7 रंगों में फैल जाती है, तो उसी को बोलते हैं प्रगट हो जाती है, सडनली आ जाती है। सामने रखना माने वो प्रिज्म जो है वो 7 रंगों को सामने रख देती है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नशरा यंशुरू, और इसी से ही हम लोग का ये नाउन बन गया मंशूर, और ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, तो इसको पब्लिश्ड और इशू कहते हैं। इसी से है नाशिर, ठीक है। नाशिर यानी जिसको हम लोग पब्लिशर बोलते हैं, बुक पब्लिशर, यानी वो किताब को शाया कर रहा, फैला रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल्स है, ही स्प्रेड आउट, ही यानी उसने, स्प्रेड आउट यानी फैला दिया, द मैप यानी नक्शा, ऑन यानी पर, और द टेबल हो गया मेज़, उसने नक्शा मेज़ पर फैला दिया। ही स्प्रेड आउट द मैप ऑन द टेबल। तो ये अगर पूछा जाए टेंस कौन सा है, तो ही हो गया सब्जेक्ट हम लोग का, स्प्रेड आउट हो गया ये हम लोग का V2 हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, और द मैप ऑन द टेबल ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट। तो ये असल में पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, जिसका बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट उसने काम किया, काम करने वाला हो गया ही, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का मौशूर। मौशूर 2 ही पढ़े थे, 2 ही बाद में देखेंगे, मौशूर पहले देखते हैं। मौशूर इसका माने होता है एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ऑफ ग्लास, मतलब ऐसा ग्लास का टुकड़ा, ऐसा शीशे का टुकड़ा जिससे आप आर पार देख सकें, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। और ये मौशूर का ही मौशूरात, मवाशिर, ये प्लूरल सब है, या मिशार या मिनशार, ठीक है। तो ये दोनों का तो मीनिंग होता है कटिंग टूल दैट हैज़ ए लॉन्ग ब्लेड, मतलब एक काटने की औजार है जिसका लंबा ब्लेड होता है, जिसको हम लोग आरी भी कहते हैं, ठीक है, मशीन वाला आरी, जिससे आजकल बड़े बड़े दरख्त का जड़ का काट दिया जाता है एकदम, ठीक है, जिसको सौ कहते हैं, यानी कुल्हाड़ी या आरी, ठीक है। तो असल में मौशूर जो प्रिज्म क्या काम करता है, आरी का काटने का काम करता है, रोशनी को कई हिस्सों में 7 हिस्सों में काट देता है, ठीक है, जिससे हम लोग को वो रंग नज़र आते हैं, इसलिए इसका ये मीनिंग है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये जो मौशूर वर्ड है, इसका रूट वर्ड है वशरा, वशरा यशीरू, और इसका ही एडजेक्टिव और नाउन है वश्र, यानी सोड या FILED, ठीक है। इसका मीनिंग होता है टू कट वुड, लकड़ी को काटना, या अदर हार्ड मटेरियल, या किसी सख्त मटेरियल को काटना, यूजिंग ए सॉ, एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए, आरी का इस्तेमाल करते हुए लकड़ी या दीगर सख्त मवाद को काटना, इसको हम लोग कहते हैं टू कट वुड और अदर हार्ड मटेरियल यूजिंग ए सॉ, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया वशरा यशिरू, और इससे हम लोग का नाउन बन गया वश्र, और इसी वशरा से बना है मौशूर, और इसी को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिज्म। और इसी मौशूर का ये सब प्लूरल है, मौशूरात, मवाशिर, मिशार या मिनशार, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट था दुई, मौशूर दुई। तो दुई कहते हैं ऑप्टिकल को, फोटोवोल्टेइक, फोटोग्राफिक, ठीक है।
इसका रूट वर्ड है दा यदू, ठीक है, और ये एडजेक्टिव है, इसी से एडजेक्टिव बन गया दुई, ठीक है। इसका मीनिंग होता है टू ग्लीम यानी हल्की रोशनी से चमकना, खुसूसन यानी ख़ास तौर पर, मुनाकिस रोशनी यानी रिफ्लेक्टेड लाइट जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे सूरज की रोशनी चांद पे पड़ी और चांद जो है वो चमकने लगा, तो चांद जो चमक रही है वो उसकी खुद की रोशनी नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो उसी को कहा जा रहा है हल्की रोशनी से चमकना, या किरण या शुआ निकलना, किरण निकलना, शुआ निकलना, जगमगाना, दमकना, इसको कहते हैं टू ग्लीम, ठीक। नेक्स्ट है टू ग्लिटर, दरख्शां होना, शिकस्ता या मुंतशिर रोशनी के साथ चमकना, ठीक है। टू शाइन, रौनकदार होना, रोशनी के इन आकाश से उज्जवल होना, उज्जवल यानी रोशन होना, यानी टू हैव अ स्मूथ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, यानी शाइन करने के लिए ऐसा सतह होना जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा तो वो शाइन करेगा, माने इसमें शिद्दत है, ठीक है, इस शाइन में एक शिद्दत है चमकने की। नेक्स्ट है टू इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट किसी शय पर यानी किसी चीज़ पर, शय यानी थिंग चीज़, प्रकाश डालकर यानी रोशनी डालकर उसे उजागर करना यानी उसे विजिबल बनाना, रोशन बनाना, और ज़्यादा मरई बनाना, मरई कहते हैं विजिबल को, गैर मरई इनविजिबल, तो मतलब इल्यूमिनेट करना यानी कोई अंधेरा जगह है उस पर आपने रोशनी डाल दी और कोई चीज़ें नज़र आने लगी तो आपने इल्यूमिनेट कर दिया, क्योंकि आपने उन सब चीज़ों को जो नज़र नहीं आ रही थी उसको आपने विजिबल कर दिया, ठीक है, तो विजिबल करने को कहते हैं टू इल्यूमिनेट, ठीक है। और इसका रूट वर्ड क्या है दा यदू, ये दोनों वर्ब है और इस वर्ब से एडजेक्टिव बन गया दुई, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है ऑप्टिकल, फोटोवोल्टाइक, फोटोग्राफिक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का था मखरूत, मखरूत मुस्तवी, तो मखरूत कहते हैं कोनिक को, माने 3 कोनों वाला, यानी ये जिसको हम लोग ऐसे कोन कहते हैं, ठीक है, कोन भी कह सकते हैं, कोन, कोनिक या कोन। तो इसका रूट वर्ड है खरता, यखरितु या यखरुतु, और ये पैसिव पार्टिसिपल है मखरूत, ठीक। इसका मीनिंग होता है टू कट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़ों में काटना, टू मीन्स या चॉप, टू चॉप, पारा पारा करना, किसी चीज़ को कुल्हाड़ी, चाकू या दूसरे तेज़ धार वाले टूल से काटना, ठीक है। नेक्स्ट है टू LATHE, जो भी पढ़ेंगे, ठीक है, एक मशीन जो लकड़ी, धात या किसी ऐसी चीज़ को संवारने के लिए होती है, असल में ये नाउन में है लेकिन इसको संवारना इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब लोहे को तराश करके उसमें डिज़ाइन बना देना, तो तराशना को कहते हैं टू LATHE। टू ब्रैग, बड़ाई जाहिर करना यानी बड़ापन जाहिर करना, शेखी बघाड़ना, ठीक है। तो इसमें 2 मीनिंग है, एक छोटे टुकड़ों में काट देना था मखरूत, यानी जो प्रिज्म होता है ना वो क्या करता है, छोटे रोशनी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, तो काटने का मीनिंग में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा मीनिंग क्या है कि कोनिक है, मतलब 3 कोना है, ठीक। हाँ, तो अब देखते हैं मुस्तवी, मुस्तवी कहते हैं सीधा, उमूदी खड़ा हुआ, उमूदी कहते हैं सीधा को, सीधा खड़ा हुआ या बराबर, 2 मीनिंग है इसका, एक है सीधा और दूसरा है बराबर। तो मुस्तवी जो है असल में इसका रूट वर्ड है इस्तवा यस्तवी, इसका माने होता है टू स्टैंड अपराइट, सीधा खड़ा होना, और ये जो और इसी इस्तवा यस्तवी से बन गया हम लोग का मुस्तवी, हाँ मुस्तवी, ठीक है। और ये इस्तवा यस्तवी जो रूट वर्ड है ये बना है सविया यस्वा, सविया यस्वा, जिसका मीनिंग होता है टू बी इक्वल, बराबर होना, तो इसलिए मुस्तवी में 2 मीनिंग है, एक सीधा उमूदी खड़ा हुआ और बराबर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मखरूत, मखरूत यानी छीला हुआ, तराशा हुआ, उसमें क्या था, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का था ना, तो एक तरीके से छीलना, तराशना, और एक नीचे में टू लेथ था, LATHE लेथ, उसमें क्या था, मशीन जो है तराशती है, छीलती है, काटती है, तो ये उसी का मीनिंग दिया हुआ है। मखरूत यानी छीला हुआ या तराशा हुआ, वो चीज़ जिसका पेंदा, पेंदा कहते हैं बेस को, जैसे ये चौड़ा हो, और सिरा कहते हैं इसका एंड को, ये वाला। बतदरीज यानी स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल, जिसको हम लोग ग्रेजुअली कहते हैं, रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता, पतला चला गया हो यानी ये इसका सिरा हो गया, ये पतला जा रहा हो, तो ये आखिर में क्या बन गया, ये बन गया कोन हम लोग का, ठीक है, कोन की तरह है ना, जिसको गाजर की शक्ल का कहते हैं। तो मखरूत यानी जो गाजर की शक्ल का हो, गाजर की शक्ल क्या है, ये ट्रायंगल शेप में है ना, तो इसी को कहा जा रहा।
तो हम लोग का पूरा मीनिंग क्या हो गया, मखरूत मुस्तवी का मीनिंग हो गया कोई ठोस चीज़ यानी कोई सॉलिड चीज़ जिसके दोनों सिरे यानी दोनों एंड्स, ये वाला और ये वाला, यकसा यानी बराबर हो और मुसावी हो और बराबर भी हो, यानी ये भी बराबर ये भी बराबर ये भी बराबर, ठीक है, सब बराबर। बराबर टुकड़ों में कटा हुआ, मतलब मखरूत मुस्तवी ऐसा मतलब चीज़ जो बराबर टुकड़ों में कटा होता है। प्रिज्म किसको कहते हैं, जो बराबर हर एंगल से बराबर रहता है ना, ट्रायंगल वाला, तो बराबर टुकड़ों में हो। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को बराबर टुकड़ों में काट दे, जैसे रोशनी की किरण मंशूर से या प्रिज्म से गई और वो 7 बराबर टुकड़ों में कट गई, ठीक है, तो बराबर टुकड़ों में कटा हुआ कह सकते हो। या काट देने वाली चीज़, या तीनों कोना बराबर होना या तिकोनी, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया प्रिज्म, ठीक है। और इससे हम लोग को फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग को इतना सारा वोकेबलरी देखने के लिए मिला और एक रूट वर्ड मिला, और उस रूट वर्ड से नाउन कैसे बन रहे हैं, एडजेक्टिव कैसे बन रहे हैं, ये देखने मिला। तो ये मॉर्फोलॉजी है एक तरीके से, और किसी ज़बान को सीखने के लिए मॉर्फोलॉजी पे होल्ड होना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ उस पर ग्रामर पे भी, लेकिन वोकेबलरी और मॉर्फोलॉजी जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए इस पर वीडियो बनना बहुत ज़रूरी था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।